तो यहाँ पे जी मैं करने लगी हूँ अपने कपड़े इस्त्री। और आज आ रही है ज़ैनब खैर से वापस, और मैं वसीम और अनम अब्दुल्ला जाएंगे ज़ैनब को पिक करने। तो बस रेडी होते हैं, तो फिर आपको मिलते हैं रेडी होने के बाद। ठीक है गाइस। तो बस जी मैं तो रेडी होके आ गई गार्डन में। यहाँ पे सुबह कपड़े डाले थे बाहर, ये देखें अब्दुल्ला की गन, बस ये खेल रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ। वो भी दौड़ गए ने अपने कार। तो यहाँ से जी उठाऊंगी सारी चीज़ें। बच्चे देख रहे हैं बैठ के टीवी, बस उन्होंने अपना प्रोग्राम चले है, तो शुक्र है बैठ के टीवी भी देख लेते हैं। नहीं तो जड़ा है ना, बस बाहर खेल खेल के ही इस मौसम के जड़ा ना अपनियां हालतां ख़राब कीतियां ने। मैं कहती हूँ गर्मियों में तो अपने बच्चे ही नहीं पहचाने जाते, बेचारियां दे रंग सत्यानाश हो जाते हैं। खैर है, सर्दियाँ आएंगी तो ठीक हो जाएंगे। पता नहीं यहाँ पे बच्चे इतनी जल्दी टैन क्यों हो जाते हैं। तो यहाँ से जी कपड़े उतारे सारे जो सूखे हुए थे। तो गर्मियों में तो ये बड़ी सहूलत है कि बाहर स्टैंड खोल के आप कपड़े जो हैं वो आप बाहर डाल दें। कुछ जैसे बेडिंग वगैरह होती है वो चेयर्स पे आ जाती है। तो बस है भी थोड़े, वो कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी है, तो फिर सर्दियों की रात है। तो बस जिन्ने दिन गर्मियां दिन धुप निकलेगी, तो कपड़े भी मैं कहती हूँ ऐसे रोज़ धुप देने। जब सर्दियाँ आनी है तो बस फिर वही कुछ जो है ना शुरू हो जाना है। तो हम जी तैयार श्यार हो चुके हैं, सारे घर का काम शाम हो गया है। तो बस अब टाइम देखें, बस ज़ैनब की फ़्लाइट जो है वो वहाँ से चल पड़ी है। तो अब हम निकलते हैं घर से और जाके तो करते हैं उसको पिक। कहाँ से चल पड़ी है? ग्लासगो से फ़्लाइट चल पड़ी। चलो आज भी जा रहे हैं, निकल रहे हैं, आ जाओ। अब्दुल्ला, हाँ मामा कह रहे हैं वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लो, हम जा रहे हैं। चलो ओ कीज उठा लेने थे, कीज परफ्यूम लगा लो। मेरी घड़ी देखो, मैंने चीजें यहाँ पे रखी होती ताकि मैंने लब नहीं आना पे। ये तो चमत्कार है, फिर चमत्कार हो गया गाइस। अच्छा बेटा शटा बंद में। चलो भाई पानी पी लूं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जी हम लोग निकल चुके हैं ज़ैनब को पिक करने के लिए एयरपोर्ट से। और आज अनम बड़ी खुश है। हाँ जी अनम। और ज़ैनब आ जाएगी, घर में लग जाएगी रौनक, और ज़ैनब आके संभालेगी अपने बहन भाइयों को, जो कि दोस्तों से मैं संभाल रही थी गाइस मैं। और ज़ैनब के बहन भाई ज़ैनब की शक्ल भूल चुके हैं, कह रहे हैं हम ज़ैनब की शक्ल भूल गए। इसी तरह ना, अच्छा इसी तरह ना एक दफ़ा मेरी जो छोटी सिस्टर है रोमा, वो रहने गई मेरी पप्पू जी के पास। तो वहाँ पे थोड़े दिन के बाद रोना शुरू कर दिया, कहती मैंने घर वापस भेजो, मैंने अपनी अम्मी अब्बू की शक्ल भूल गई है। Hammer Woods, and I was sitting next to Zenab and Ayan. And you know, Ayan yelled so loud. Yes. I've still got that video of him. I sent it to him before my phone broke. And it's just a video of him sitting there, and my flash was on, so you can just see his face, and he's screaming, Pakistan's in the bar. I know. तो जी हम माशाल्लाह खैर से एयरपोर्ट पहुंच गए। रास्ते में ज़ैनब का प्लेन हमारी गाड़ी के बिल्कुल ऊपर से गुजरा, इतना नज़दीक। मैं क्या उतों ही बिठा लीए तो कार ले जाइए। तो बस आज हम सारे बड़े एक्साइटेड थे। 2 हफ्तों के बाद ज़ैनब से मिलना था। ज़ैनब कभी भी अकेली इस तरह रहने के लिए गई नहीं, तो हम लोगों को आदत ही नहीं थी। लाइबा तो खैर यूनी में माशाल्लाह उसका तो हम यूज़ टू हैं, हमें पता होता है कि हाँ छुट्टियाँ होनी है, उसने आना है, थोड़े दिन रहना है, फिर वो चली जाती है। तो वो सानू सारियां आदत पै गई है। ज़ैनब जो है वो फर्स्ट टाइम ऐसे कहीं गई है, तो सारे ही हम लोग ऐसे हुए थे कि जंज पता नहीं की हो गया वे। तो खैर लीना का टाइम माशाल्लाह बड़ा अच्छा गुजरा। वो घर उदासी हो जाएगी तो असी सारे जड़े हैं वो असी खुश हाँ। अब्दुल्ला भी बड़ा खुश, बल्कि खुशी से नाच रहा था कि ज़ैनब आ जाएगी। तो बस फिर इनके अपने कोई प्लान्स होंगे, लेट तक जागना, गेम खेलनी, फिर टाउन जाना, तो बस ऐसे ही होता है जी। तो वही मैं वसीम से कहूँ, मैं कहा अभी तो चलो लाइबा यूनिवर्सिटी है, पता है कि उसके वो अपनी स्टडी के लिए गई हुई है। मैं कहा ज़ैनब भी गई थी, वो भी खैर से आज माशाल्लाह वापस आ रही है। तो मैं कल जिद्दों उन्हां दियां शादियां हो जाएंगियां, अपने अपने घर स्टोर जाएंगे, मैं किन्ना सानू अजीब लगेगा है। चलो आ जाओ, मैंने फ्लावर्स भी लेने हैं उसके लिए। तो बेटियों की भी जी घर में अपनी एक रौनक होती है। ये घर में हंसती खेलती चलती फिरती मुस्कुराती नजर आए ना, तो मैं कहती हूँ कि घर की रौनक ही अलग होती है। तो यहाँ पे बस बच्चे ये देख रहे थे कि मम्मा वो देखें उस साइड पे क्या हो रहा है। मैं कहा चला जाओ अंदर, इंतज़ार कर दी होएगी, उन्होंने चल के ली, उन्हें कहना माँ मेरी कितने रह गई है। तो यहाँ पे जी फूल हाथ में पकड़े हुए यहाँ पे हम ज़ैनब का कर रहे थे इंतज़ार।
इंतज़ार। फ़्लाइट तो उसकी आ चुकी थी और एक साथ 3-4 जो हैं वो फ़्लाइट्स आईं और इसकी फ़्लाइट का जो लगेज था ना वो सबसे एंड पे आए थे तो खलोते सी थक गए और मेरे ना 3-4 दिन से पैरों में बड़ी दर्द हो रही थी। तो मुझे था कि हम लोग घर से टाइम से निकले कि बस हमारे वहाँ पहुँचने तक ज़ैनब बाहर आ गई होगी तो फटाफट उन्होंने लवांगे तो घर आ जावांगे। तो निकलते निकलते मुझे जो जूता मिला मैं वही पहन के एयरपोर्ट पे आई तो गलती नाल जी हील पा के मैं आ गई तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖਲੋਤਿਆਂ ਹੋਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਥੇ तकलीफ़ शुरू हो गई सी। तकरीबन 1 घंटा हमें ज़ैनब का जो है इंतज़ार करना पड़ा। वसीम तो जाके वहाँ पे स्टूल पे बैठ के हुए थे, मैं और अब्दुल्ला हम यहीं पे खड़े रहे। वो मुझे कही जाए मामा जाके आप भी बैठ जी, मैं क्या नहीं। तो यहाँ पे जी अल्लाह अल्लाह करके ज़ैनब माशाल्लाह खैर से आई बाहर अपने लगेज के साथ, सब मिले, बड़े खुश हुए। अब्दुल्ला बड़ा खुश हो रहा था और अनम तो बहुत उदास हुई थी क्योंकि अनम का सबसे ज़्यादा जो प्यार है ना वो ज़ैनब के साथ है। हाँ चलो चलो भाई, चलो जी ज़ैनब माशाल्लाह आ गई। अब चलते हैं घर। ज़ैनब कहती खाला इतना रोई, मामा कहती मैं भी इतना रोई। अनम अब्दुल्ला तो कह रहे थे इतने दिन हो गए हमें तो ज़ैनब की शक्ल भूल गई है। अब्दुल्ला चलो जी अब चलें घर। ज़ैनब गाड़ी में जरा बैठ के ना वो टर्किश वालों को करो, इस्तांबुल वालों को, उनको को कि हम एयरपोर्ट से निकल रहे हैं तो हम जो है ना कितनी देर तक खुला रहेगा, हम फूड पिक कर लें, फूड ऑर्डर कर देना फिर। हाँ गाड़ी में इनको कर लो। तो बस जी गाड़ी में बैठने की देर थी। अब्दुल्ला कहता ज़ैनब के साथ मैंने बैठना है, अनम कहती ज़ैनब के साथ मैंने बैठना है। तो बस इतने ना दी अपनी जंग शुरू हो गई थी। वसीम कहते नहीं होए होए चलो चलिए उनका और तो मैंने कहा ज़ैनब जो आप इतने दिन आराम करके आई हो ना वहाँ पे इंजॉय करके तेरा तो आराम सारा होना कढ़ने छोटे भैन भरा। तो फिर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बेटे? हाँ, good. It was really sad to come back, but I was excited to come back as well. It was like कि वो खाला को छोड़ के जानी, but then it was like मैं आप लोगों को भी मिस करूँगी। चलो कोई नहीं, चली जाया करने बीच में जब आपको टाइम मिले, छुट्टी मिले तो चली जाया करो। जब आप हमसे तंग आओगी ना ज़ैनब फिर मैं आपको भेज दिया करूँगी। अनम बहुत उदास हुई है आपसे भाई। अनम बहुत उदास हुई है। अनम को भी मैं लेके जा सकती हूँ, वो बेड के ऊपर वो जैसे मैं खाला के बेड पर सो सकती हूँ, इजीली 2 people। तो फिर अब्दुल्ला कहेगा मेरा क्या कसूर है, मैंने भी जाना है। आप जाओगी मामा, फिर जब आप जाओगी ना अब्दुल्ला को लेके चली जाना। हाँ जैसे खाला करती होती थी ना, दीनी के साथ आती थी, कभी बिया के साथ आती थी, वो देखो वो भी तो ऐसे आती थी ना खाला भी। तो चलो करेंगे इंशाल्लाह इस तरह से ताकि अनम को रबिया के साथ टाइम मिले और अब्दुल्ला को दीन के साथ। चलो सही हो गया के साथ, क्योंकि जितना दीनी also बात दीनी बोलते हैं कि 1 मंथ के लिए मैं उन्हें बोई हूँ, इतनी लग जाती है। पहले मोला खाला थी, मामा थी और बिया थी और फिर मैं अकेला था, फिर नादी खाला भी आई और फिर वो अब आप ऊपर मेरे साथ भी वो खेलता था। हाँ चलो मैं देखूंगी ये जो अक्टूबर की हॉलीडे होंगी ना, देखूंगी, अभी मैं श्योर नहीं हूँ, फिर देखूंगी। मैं और अब्दुल्ला चले जाएंगे, फिर जब दिसंबर की होंगी फिर आप और चली जाना अनम। नहीं खाला ने अभी नहीं आना। हाँ तो ज़ैनब फिर आपका जो ये जर्नी थी, इस जर्नी में जैसे वो फ़्लाइट होने लगी थी, आपकी मिस हो गई पहले फ़्लाइट, फिर दूसरी की, तो फिर वापस भी आप आई। तो मुझे ये बताओ इस सारी ये जो जर्नी थी, ट्रैवल था, इसमें जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल का है वो कितना बूस्ट हुआ है? एक्सपीरियंस जैसे वो ड्यूटी फ्री था वहाँ पर मामा इतने परफ्यूम के अच्छा ब्लूम का भी ख्याल है। हाँ फिर पहले ही पता से मैं आपके कॉन्फिडेंस का पूछ रहा हूँ, ड्यूटी फ्री का तो नहीं पूछा था। No, let me tell you. बताइए। कल करके मैं देख रही थी, but I was also stressed कि what if I miss my flight, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि गेट कितना दूर होना था। और मुझे इसी चीज़ की टेंशन थी कि आपको मिल जाए रास्ता, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना ये लोकल जो है फ्लाइट। मैं तो सीधा गई हूँ गेट पर, जाते वक्त भी और फिर आते वक्त भी। I could find the gate really easily. बस इसका मतलब है ज़ैनब माशाल्लाह इंटरनेशनल फ्लाइट पे भी जा सकती है अकेली, है ना। चलो नहीं अच्छा, बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है ना ऐसे। बिल्कुल। कदों तक माँ प्यो के नाल ही आना जाना है, तो अच्छी बात है, पता चलना चाहिए बच्चों को। ये भी एक इनका जो है ना लाइफ का एक्सपीरियंस है।
तो यहाँ पे जी हम अपने शहर पहुँच चुके थे रेडिंग। यहाँ पे इस्तांबुल ग्रिल से खाना ऑर्डर किया था रास्ते से, और वो यहाँ से हमने किया कलेक्ट। और अब्दुल्ला उनको कह रहा था आपकी शॉप बड़ी अच्छी है। तो ये बच्चों का फेवरेट है यहाँ पे ग्रिल फूड। जिस दिन मैं आई थी उस दिन भी यहीं से ऑर्डर किया था। तो मेरी खैर तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो ज़ैनब ने मुझे वैसे भी मना किया कि मामा मैंने लेट पहुँचना है तो आप कुछ ना बनाना, तो हम जो है ना ये आज इस्तांबुल ग्रिल से जो है ना वो फ़ूड ले लेंगे। तो खैर वहाँ पर हम एयरपोर्ट पर भी लेट हो गए। फिर इनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम 11 बजे तक जो है ना शॉप ओपन रखेंगे। तो घर आए और घर आके यहाँ पे फिर सबने खाया जी अपना खाना। दोनों ने सेम किया। Someone's parents get burned in the fire and the brother gets taken away. Is that hopeless? तो खाना खा के जी यहाँ से सारा टेबल किया टाइडी। अब तो बस बच्चे अपना अपना लगे सन एक दूसरे को गल्ला सुनाते पे सन के 2 वीक्स जो है ज़ैनब ने क्या किया और इन्होंने क्या किया। और रात को फिर 3 बजे सब सोए और फिर मैं सुबह यहाँ पे उठ के आके मैंने टीवी रूम के जो हैं पर्दे वो किए पीछे। और माशाल्लाह आज घर में से मैं कहती हूँ कि अलग सी खुशबू आ रही थी। एक होता है ना हर बच्चे की एक अपनी खुशबू होती है जो माँ को आती है। तो आज मुझे ना वो ज़ैनब वाली जो ज़ैनब से आती होती है ना स्पेशल, कि जो मुझे पता होता है कि हाँ कि माँ जो है वो फ़ील करती है। तो आज घर में से ज़ैनब की खुशबू आ रही थी। तो मैं यहाँ पर उठी, सुबह उठ के फिर मैंने अपने लिए जी बनाई ग्रीन टी। अभी तो खैर सारे सो रहे थे, मैं भी यहाँ पे उठी तकरीबन 12 बजे। तो मेरी आदत है सुबह उठ के जो है ना कोई कहवा वगैरह बना के वो पीना। तो गार्डन में देखा तो मौसम भी अच्छा था, शुक्र है आज सुबह धूप नहीं थी। तो मैं अपनी ग्रीन टी के साथ गई जी बाहर। तो मैंने कहा बाहर बैठ के आराम से इसको पीती हूँ और फिर सोचती हूँ कि आज क्या करना है, क्योंकि अब जो है ना बच्चों की जो है फरमाइशें जो हैं वो शुरू हो जानी है। हुन टीम जड़ी है वो तकरीबन 3 दी रल गई है। तो एक बस लाइबा की कमी है जो कि वो भी थोड़े दिनों तक इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। खैर उसके साथ फ़ोन पे बात होती रहती है, प्लान्स इनके बनते रहते हैं कि जब उसने आना है तब इन्होंने क्या करना है। तो देखो फिर की बंद है। मैं जा रही हूँ जी ज़रा आजड़ा, और गर्मी आज बहुत है। यह देखो बाहर वसीम गाड़ी के जो हैं वो शीशे खोलने गए हैं, कहते तपती गड्डी च ना बैठी ऐ ना बीमार हो जाए। तो ये देखे गाड़ी को करेंगे ठंडा और फिर मैं जाऊंगी बाहर। मुझे कहते हैं अंदर ही खड़ी रहोगी। हाँ कहते बड़ी हीट है। हाँ हाँ आज गड्डियाँ भी तो आनियां ने वसीम आज है ना, वो तो बंद हो जाएगा जल्दी आज। चलो मैं अभी आती हूँ ना, तो फिर जो है मैं अपनी गाड़ी मैंने अपनी भी वॉश करवानी है, आपकी भी वॉश होने वाली है गाड़ी। हाँ ज़ैनब कह रही थी, कहती मामा गड्डियाँ तो बनवा लिया ने ताड़ियाँ। हाँ वो बस ये मिट्टी की वजह हो जाता ना फिर। हाँ चलो तो चलें जी ऐसा चलूँ जाके दूध ब्रेड इसी ये चीज़ें आने वाली हैं। ज़ैनब ने बनाना है मिल्क शेक और उसने कुछ बनाना है अनम अब्दुल्ला के लिए। तो कहती कि मामा ज़रा ऐसा ले जाएं। तो मैं कहा चलो जी चलते हैं। चलो ज़ैनब अनम ये स्कार्फ और मेरा ये दुपट्टा ऊपर रख दो, ये इस्त्री वाले स्टैंड पे मैं आके इसको संभालती हूँ। And it's have the cherry Dr Pepper. Let's give the cherry Dr Pepper. चलो ले आती है बहन, ठीक है ना। And if they have one at Asda, can you get me the orange Capri Sun instead of the cherry Dr Pepper? Okay. अरे जूते पहन चल के। Orange one? हाँ ऑरेंज वाली के। Okay. Cherry Capri Sun is your first choice, and then your second choice is orange Capri Sun, and then the third choice is Yeah. Okay. The pepper. Yeah. The pepper. If it's more ml, then चलो जी ये ना देते बड़ी लंबी हिदायत चल रही हैं। everyone has more ml. Yeah. ठीक है। देखो ज़रा है पापा की तरह ही बात करता है बिल्कुल, किंज जड़ा ना क्लियर दिंदा जे हिदायत। Make sure अब अगर हम हाँ। कमरा लेके गए ना जो हाँ हमको अंदर ही नहीं करके मैंने कहना चलो दौड़ जाओ दोनों मामा तियां बाहर। तो यहाँ से जी मी की शॉपिंग मी नहीं मैंने की शॉपिंग। देख ली ये होता है वॉइस ओवर करते हुए मेरा हाल कि कई दफ़ा ना मुझे एक क्लिप के ऊपर 3-3 4-4 दफ़ा गाइस उसको मुझे रीटेक करना पड़ता है तो दिमाग दा बन जाता जे भरथा। खैर ये मैंने बैंगन उठाए थे, ये मैंने बैंगन का भरता ही बनाना था। रेड अनियन उठाए, इतों मैं चुके खरबूजे आजकल इन्ने मिठे ने जिदा कोई हिसाब नहीं और बड़े मज़े के लगते हैं। मैं ना फ्रूट को कट करके फ्रिज में रख देती होती हूँ, ठंडा हो बड़ा ही मज़े का लगता है, बच्चे भी बड़ा पसंद करते हैं। तो खैर यहाँ से सारी शॉपिंग की। तो अनम अब्दुल्ला और वसीम घर पे थे, मैं और ज़ैनब भी आए हुए थे दोनों। तो ये है मेरा फेस वॉश सिंपल का,
ये वाला फ़ेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ, फ़ेस वॉश और यहाँ से मैंने अपने मेकअप रिमूवर वो होते हैं ना कॉटन पैड, वो उठाए और मेकअप रिमूवर देख रही थी। वही मेकअप रिमूवर बड़े महंगे जे, तो वैसे जो है ना बेबी ऑयल या कोकोनट ऑयल आप उसके साथ भी मेकअप उतार सकते हैं। तो यहाँ से मैंने बीट रूट भी लिया है, ये मैं बनाऊंगी। रोहमा बनाती होती थी, यही थी ना जब मैं पाकिस्तान, तो जो मेरी छोटी बहन है अम्मी हलीमा का किचन, वो बनाती थी बीट रूट को कट करके ना इसी तरह कच्चे को बॉयल नहीं करना, कच्चे को लेमन और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, बड़ा मज़े का लगता था। तो शॉपिंग वगैरह करके जी घर आए, मैंने और जैनब ने आके सारी यहाँ पे संभाली शॉपिंग। तो ये ना मेरा 2-3 दिन का इकट्ठा व्लॉग है, तो बस फिर नहीं सी मैनू टाइम मिलता व्लॉग वगैरह लगाने का, और फिर मैंने भी कहा कि मैं थोड़ी ब्रेक लूँ, तो बस फिर एड़ा काम इकट्ठा होया पिया से ना हुण तुहाडे तक आया जी। मैंने आज बनाना है बैंगन का भरता, जो कि मैंने लेके जाना है बाजी की तरफ, और 1 डिश पार्टी होनी है जी उत्थे। ये ले वहाँ चल के पता चलेगा आपको कि क्या है, वो बाजी के व्लॉग में भी देख लेंगे। और साथ मैंने बनानी है जी माँ दी दाल है, देखो दाल भी मैं भिगो दी है, और बस दाल भी मेरी ये वाली ख़त्म हो गई है, मुझे ये लानी पड़ेगी क्योंकि ये मेरे घर में बहुत खाई जाती है जिस तरह से मैं बनाती हूँ टमाटरों के तड़के के साथ। तो ये आज बनेगी करारी सी, लेकिन इसको जो है ना तड़का आज घी का नहीं लगाएंगे, ऑयल का लगाएंगे, ऑयल का, क्योंकि उन्होंने बच्चे ना घी शी नहीं खाते, उन्होंने स्मैल आती है जी। तो ये जो है ना फिर मैं ऑयल का तड़का लगाऊंगी इसको आज। तो ये लें दोनों बैंगनों को धो के रख दिया है एक साथ चूल्हे पे, मुकाबला सख्त है, देखना है पहला केड़ा सड़दा है तो एक का मुंह कर दिया इस पासे और एक का मुंह कर दिया है उस पासे। तो ये लें जी, ये वाला तो बेचारा सड़ पुज गया है, इसको निकालूं और ठंडे ठंडे पानी में डालूं इंज इत्थे चल भाई भिजया रहे। तो फरमाइश आई है जी हिना खाला बनाए बैंगन का भरता और दाल माश, मैं कहा चलो भाई फिर बनाते हैं। चनों की भी फरमाइश आई थी, पर चनिया का मेरे को टिन हुन एक ही पिया है, चने मैं कहा फिर तुहानू कभी खवा दांगी। तो यहाँ से जी अब इसकी करेंगे सफाई और फिर करते हैं बाकी का खाना रेडी। तो ये हो चुका है जी यहाँ पे ठंडा, ये देखें ज़ैनब कर रही है अपनी खाला से बात, बच्चे उठ गए हुए हैं, इसको अच्छी तरह से स्प्रे करके इसको करेंगे साफ़। तो ये मैं इसके साथ ही करूँगी क्योंकि कपड़े ना फिर साफ़ करना मेरे वास्ते बड़ा हो जाना है औखा काम, सारा मोटा मोटा उठा लूँ ना इसके साथ, तो फिर करती हूँ कपड़े के साथ। ये देखो बैंगना के छिलके बेचारे सड़ गए ने गाइस, सड़ गए ने। तो यहाँ पे देखें जी चूल्हा साफ़ हो गया। बैंगन का भरता गाइस बड़ी मेहनत के साथ बनता है, कोई छोटी गल नहीं। तो पहले जी मैं करूँगी कुकिंग शुकिंग, फिर मैंने होना है खुद रेडी। और यहाँ पे दाल मैं रखने लगी हूँ उबलने के लिए माश की, ठीक है। ए देखो तो दाल में जाएगी जी हल्दी, ये देखें इतनी सी हल्दी, 1/2 टीस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर सॉल्ट का, तेन बस उबलन देना है। और यहाँ पे बैंगन जो हैं ये भी ठंडे हो चुके हैं, इनका भी छिलका जो है ना ये उतारते हैं, फिर इनको करते हैं क्या करेंगे, इनका स्मूथ कर देंगे, इनको स्मूथ। तो सबसे पहले जी यहाँ पे मैंने पतीले में डाल दिया कुकिंग ऑयल, तो यहाँ पे बनेगा बैंगन का भरता। दाल की रेसिपी नहीं रेसिपी दिमाग ख़राब हो गया हुआ है गाइस, पुट्ठे सीधे लफ्ज़ निकलते हैं मुँह से। खैर अब नहीं मैंने इसको रिमूव करना, हुण जिन्ना भी वॉइस ओवर होएगा ना मैंने ऐसे ही लगाना करना है, मैनू नहीं हुण कोई नहीं। खैर ये कोई शर्म वाली गल नहीं, जे मुँह चो कुछ पुट्ठा निकल जाए भाई, थक जाती हूँ इस तरह, और यही चीज़ जो है ना फिर मुझे थकाती है। तो खैर सबसे पहले मैं बनाऊँगी बैंगन का भरता। यहाँ पे मैंने एक बड़ा अनियन जो था उसको चॉप किया, वो डाल दिया। पहले मैंने डाला था ऑयल और उसमें डाला था ज़ीरा, और प्याज को करेंगे हम गोल्डन ब्राउन, और इसमें जाएगा गार्लिक। और ये 1 टीन जो है ना टमाटो का ये मैं चॉप करके ये डालूंगी। अच्छा कल के व्लॉग में मुझे आप लोगों ने सवाल किया हुआ था चॉपर का, इस वाले चॉपर का पूछा हुआ था आपने, तो ये मुझे लगता है यहाँ तो मेरा एसडा के, हाँ एसडा से लिया हुआ है मिनी वाला, बड़े वाला भी मेरे पास है लेकिन ये ना बहुत हैंडी रहता है। तो इसमें जी मैंने ये टमाटरों को करके रख लिया, साथ साथ चीज़ें रेडी करके रख ली हैं। तो दाल का मैं ये बता रही थी कि दाल की रेसिपी पहले भी मेरे चैनल पे है। तो ये प्याज जो है जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो ये देखें, ये गार्लिक जो है ना सिर्फ यही जाता होता है बैंगन के भरते में। मैं बैंगन के भरते में ना वो नहीं डालती कि कहते नहीं अदरक। 1/2 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर का है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, और 1/2 टीस्पून जो है ये पिंक सॉल्ट का लिया। ये फिर मैं बाद में ऐड करूँगी अगर मुझे लगा के कम है। तो बस प्याज़ों को आपने कर लेना है थोड़ा सा ब्राउन,
और एक इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली भी, और यहाँ पे मैंने टमाटरों की भी बना लिया है स्मूथ सी पेस्ट। तो दाल भी जड़ी है ना वो उबल गई है, दाल के ऊपर जो आती है ना सारी झाग वो उतार दी है। ऐ नहीं जड़ा ना इनू सुटना होंदा वे, वो जो कहते हैं ना बादी, ए ओ जे इसका बादीपन हमने निकाल दिया। तो यहाँ पे मैं जो है ना हरी मिर्चों भी कट लवा परथे विच पाने वास्ते। मैंने डाल देने हैं इसके अंदर गार्लिक भी जो मैंने कट किया हुआ था। बस ये ना फिर प्याज़ों के साथ ही गोल्डन हो जाएगा। तो यहाँ पे जी सारे मसाले डाल देंगे। मसाले डालने के बाद आपने थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद ना इसमें पानी डाल देना होता है, क्योंकि ये ड्राई मसाले होते हैं ना, ये प्याज और अदरक लहसुन के साथ ना फिर ये जल जाते हैं और इनका टेस्ट जो है ना फिर हांडी में बड़ा अजीब सा फनी सा आता है। तो ये जो बैंगन का भरता है ना ये सबको ही बहुत पसंद है। मैं बहुत बनाती होती थी एक टाइम पे, लेकिन अब ये मैंने काफ़ी अरसे के बाद बनाया है। तो बच्चे तो खैर इन्हें रुखा भी खा जाते हैं, रोटी के साथ बड़ा मज़े का लगता है। यहाँ खाली दाल चावल हो या दाल रोटी हो साथ में बैंगन का भरता हो तो बड़ा ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चिल्ली जो थी उसको भी कर दिया ऐड। तो इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करने के बाद जो टमाटर मैंने उसमें किए हुए थे ना चॉपर में, अब हमने डाल देने हैं इसके अंदर। अच्छा, कल की वीडियो में एक तो चॉपर था और एक जिसमें मैंने चटनी बनाई थी वो ब्लेंडर है, वो लिया हुआ है हमने आर्गोस से। और ये वाला जो है ना ये एसडा का छोटे वाला लो मेरी अख दे विच उड़ के पिया जो मसाला अजकल ए पता नहीं की काम होंदा है, आँख में पड़ जाता कोई ना कोई, मतलब कि वो हल्का जिहा टमाटरां दा या ऑयल दा कुछ होवे ना। तो खैर यहाँ पे ये देखें जी मसाला ज़बरदस्त बैंगनों का तैयार हो चुका है। और आपने बैंगन डाल के ना इनकी भुनाई जो होती है ना बैंगन के भरते की, वो आपने उतनी करनी होती है जितना जब आप गोश्त को भूनते हैं ना तो फिर ये मज़े का बनता है। तो इस तरह से मैंने बैंगनों को जिस तरह से सब को मैश कर लिया था। और दाल देखें उधर उबल चुकी हुई है, वो भी मैंने बंद कर दी हुई है। और इसको बस काम है भूनने का, या कोई एडा औखा नहीं हैगा बनाना, लेकिन ये इतना मज़े का बनता है ना, मैं कहती हाँ कि तुसी भावें रोज़ ही बना बना के खाओ। पिछले कुछ दिनों से मैंने हील बड़ी पहनी, जिसकी वजह से गाइस मेरे पैरों की हालत हुई पड़ी है ख़राब। एक दिन हम टाउन गए बच्चों के साथ, ये यूनिफॉर्म वगैरह के सिलसिले में इनके स्कूल की चीज़ों के, तो मुझे लगा था कि बस फटाफट एक दुकान पे जाना है और हमने फिर वापस आ जाना है। तो वहाँ पे जी वसीम का भी प्लान बदल गया जाके टाउन में, बच्चों का भी। तो असी सुबह गए थे, शाम को वापस आए थे। मैं उस दिन खैर नाल जब मैंने सलवार कमीज़ पहनी हो तो मुझे होता है कि उसके साथ जो है ना ये ट्रेनर्स वगैरह मुझे लगता है कि जैसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन पहने होते हैं लोगों ने, अच्छे लगते हैं। पर है ना तानू आदत होनी चाहिए। तो मुझे हैबिट है कि मैंने सलवार के कमीज़ के साथ ना मुझे हील अच्छी लगती है, कि मुझे ऐसे लगता है कि हाँ वो ना ज़रा बंदे दी सही टोर निकलती है। तो टोर के चक्कर विच पैरां दा ते मैं कर लिया है काम अपने दा। पाँव अब इतने दर्द कर रहे हैं कि फ्लैट जूता पहनने में भी तकलीफ़ हो रही थी। तो सब मुझे कह रहे थे कि कुछ दिन जो है ना अब आप आराम करें। बाजी को भी बताया तो वो भी कहते हैं कि ना पहनो हील, जो है ना छोड़ दो, थोड़े दिन आराम करो। तो यहाँ पे बैंगन के भरते को जो साइड पे कर दिया हुआ है, साथ साथ उसको भी मैं भून रही थी। और इधर अब बनने लगी थी दाल। दाल की सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख ली थी। तो बस आज का ये जो प्रोग्राम था खाने पीने का, ये मैं बीच बीच में जाके थोड़ी रेस्ट भी कर लेती थी, बैठ जाती थी, फिर वापस मैं आती थी किचन में, क्योंकि लगातार खड़े होकर मेरे से काम भी नहीं था हो रहा। वैसे तो मुझे कुकिंग का बड़ा शौक़ है, तो मैं क्या सी कि नहीं मैं ना बना के ले आवांगी, क्योंकि बच्चों ने फरमाइश की कि खाला की जो है ना दाल वो बड़ी पसंद करते हैं, बैंगन का भरता बड़ा पसंद करते हैं। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, विच रेस्ट कर करके ना मैं बना लूँगी। वैसे भी मुझे अच्छा लगता है कि मैं कोई ना कोई काम मैं करती रहूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें रेडी कर ली। पतीले में डाला है जी कुकिंग ऑयल, तो जड़ा है बस प्याज वगैरह डाल के इसके अंदर। तो दाल की वही रेसिपी है, लेकिन आज इसको जो है ना वो तड़का नहीं लगेगा देसी घी का। बाजी दे ना बच्चों को स्मैल आती है, मेरे बच्चे तो यूज टू हैं देसी घी खाने में, उनको ना आदत नहीं है। तो यह भी तुहानू आदत जिहड़ी है ना वो पैनी चाहिए। मैं तो शुक्र करती हूँ कि बच्चे खा लेते हैं, मुँह नहीं बनाते बटर वगैरह देसी घी। तो ये जो है ना इसको आज हम ऐसे ही बनाएंगे। तो यह भी तुसी देख लेना रेसिपी। कई लोग ने ना ज़्यादा मतलब कि नहीं पसंद कर देना चीज़ों कि दाल जड़ी वो बहुत ज़्यादा ऑयल होवे, तो इसको आप तड़के के बगैर भी ये बहुत मज़े की। तो इस दाल में जी सिर्फ जाता होता है नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर डालती हूँ, थोड़ा सा देगी लाल मिर्च वो डालती हूँ, ब्लैक पेपर डालती हूँ और कसूरी मेथी।
और इसमें एंड के ऊपर जो है ना मैंने डाल देना होता है गरम मसाला। तो ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से निकाल लिया करें। मैं जैसे 1 टीस्पून होता है नमक का, 1 टीस्पून होता है रेड चिली पाउडर का, ½ टीस्पून हल्दी का, क्योंकि हल्दी मैंने दाल में भी डाली थी, और सूखा धनिया और ज़ीरा भी डालती होती हूँ। 1 टीस्पून सूखा धनिया ज़ीरे का, 1 टीस्पून गरम मसाले का, ½ टीस्पून हल्दी का जो कि मैंने बताया, और ½ टीस्पून जो है ना वो देगी लाल मिर्च का, थोड़ी सी हल्की सी कसूरी मेथी, मतलब कि खुशबू के लिए, टेस्ट भी अच्छा आता है। वैसे भी मैंने अक्सर देखा है कि जो है ना साबुत मसर, उसका भी जब कोई तड़का लगाते हैं ना लोग, तो वो भी उसमें कसूरी मेथी डालते हैं। तो ये जो दाल माश होती है ना, ये एक दफ़ा मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ खाई थी कीमे के साथ, गोश्त में भी ये बहुत मज़े की बनती है। और अक्सर लोग इसको पकाते हैं, मतलब कि इसके अंदर थोड़ी सी पालक भी डालते हैं। तो यहाँ पे प्याज ब्राउन हो गए, अदरक लहसुन डाल दिया था, सारे मसाले मैंने डाल दिए थे जो मैंने बताया नहीं, अदरक लहसुन हो गया सच अदरक लहसुन बाद में डाला, पहले वो प्याज़ों में डाला होगा मैंने पानी, ठीक है। तो अदरक लहसुन डाल के आपने अदरक लहसुन के साथ उसको भून लेना है, तो फिर बाकी दे मसाले जाने ने। तो यह देखो जी इधर बैंगन दी क्या ज़बरदस्त पुनाई हो रही सी। कई दफ़ा ना आप खुद भूल जाते हैं कि अगला क्लिप केड़ा आना है, तो उत्थे वीडियो दी बस मत वज जाती आके। ये देखें, ये सारे मसाले जो कि मैंने आपको क्वान्टिटी शुरू में बताई है ना, ये मैंने उसी हिसाब से सारे मसाले निकाले हुए थे। तो ये डाल देंगे जी इसके अंदर, तो बस फिर ये फिर जाना होंगे हल्का जिहा पानी, ताकि मसाले जड़े ना बेचारे वो सड़ ना जान। तो ये देखें, ये हल्का सा पानी इसके अंदर डाल के तो आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। और फिर इसमें 1 टिन टमेटो का, वो भी मैंने इसकी प्यूरी सी बना के रख ली हुई थी, तो ये डाल के तो बस इसको भून लेंगे। दाल को पहले से मैंने बॉयल करके रख दिया हुआ था, तो बस इन्हों तुसी दाल नू मिक्स करना है, तो दाल ताड़ी हो जानी है गाइज रेडी। और बाद में उसको जो है रेड कहने लगी सा, ग्रीन चिली और जो है क्या कहते हैं धनिया और अदरक के साथ, उसके साथ आप करें इसको गार्निश। और इसके अंदर फिर आप बटर भी डाल सकते हैं अलग से। तो ये लें जी, इस तरह से भी दाल वैसे बड़ी मज़े की बनती है। तो बस इन्हों तुसी मिक्स करो, तो दाल दा काम इत्थे जी गाइज हो चुका है खैर से डन। हल्का सा पानी डाल के इसको बस थोड़ा सा रस मिसा करेंगे, क्योंकि इन्हें फिर हल्की आग ते रखना होंदा है ना, तो ड्राई जो है ना ये दाल वो नहीं खाई जाती, रोटी नाल भी नहीं खादी जाती, वो तो फसदी थी जाके सीधी गले में। तो ये देखें कसूरी मेथी थोड़ी सी मैंने डाली हाथ पे, इसको हाथ के ऊपर इसका कचूमर सा निकाल के तो दड़म करके डाल देनी है जी आपने दाल में। आप कह रहे होंगे आज तो हिना जी की 4 आवाज़ें निकल रही हैं, आज तो हिना जी बड़े खुश ने। हाँ जी माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। ज़ैनब आ चुकी है, घर में भी रौनक लगी हुई है, और बस वो साथ में मेरी हेल्प वगैरह भी करवा रही है। तो जोड़ा है ना छोटे बच्चे जोड़े ने वो भी बिजी ने, नहीं तो जोड़े कहते 2 भांडे जिथे होते वो खड़कते हैं, दोनों आपस में लड़ी जाते सन उनकी आपस में इतनी बनती नहीं है। अनम का ज़्यादा जो है ना वो है ज़ैनब के साथ। तो अब्दुल्ला तो बेचारा यही कहता रहता है मेरे साथ कोई खेल सकता है, मेरे साथ कोई खेलेगा। तो ताई तो उन्होंने पिछले साल दौरा चढ़िया सी, मुझे कहता था मामा कोई बेबी अडोप्ट कर लेते हैं, मेरे साथ तो कोई खेलता नहीं। तो बस जितने कुड़ियाँ होने उत्थे मुंडियां का फिर यही हाल होंदा है। तो खाना शाना हो गया रेडी। यहाँ पे आके मैंने अपना ये सूट निकाला, ये मेरा सूट है सफ़ायर का, जो कि मैं अब पाकिस्तान गई थी लेके आई थी, सिल्क का, बहुत ही प्यारा। तो इसकी आई आज बारी। तो तैयार होने से पहले अनम अब्दुल्ला ने कहा मामा हमें पास्ता बना दें। ये मैंने इनको कल भी बना के दिया था जब मैं ज़ैनब को पिक करने जाना था ना, तो ये मैंने तब भी बनाया था। तो कहते हैं खाला के घर जाने में तो अभी टाइम है, तो हमें ये पास्ता बना दें। तो मैंने कहा बस 1 पैकेट बनाऊंगी, दोनों खा लियो थोड़ा थोड़ा, फिर जाके खाला के घर खाना कि खाला दे घर खान दा फिर मतलब कि जान दा मतलब की है जो तुसी खाना ही घरों खा के जाना है। तो जब खाला के घर से जब निकलना होता है ना, तो मैं इनको कहती होती हूँ कि यहाँ से खाना खा के जाना, मैंने घर में कुछ नहीं बनाया हुआ, घर जाके ना हुण मैनू कहियो कि खाना दे हमें, कि खाला दे घर जान दा फिर की मतलब होया, उत्थे खेलन जाना हमें। तो बस जी खाला के घर की भी अपनी रौनकें होती हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं, स्पेशली जब बाजी के घर में कोई गैदरिंग हो, हम बहनें इकट्ठी हों, मतलब कि कोई आया हो या ईद पे, तो यही होता है कि बाजी की तरफ इकट्ठे होना, और बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो ये देखें ये वाला पास्ता है, और 1 पैकेट ये काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। तो उनको थोड़ी थोड़ी जैसे बच्चों को स्नैक वगैरह आप देते हैं ना आफ्टरनून में, तो ये मैंने इनको बना दिया। मैं क्या भाई हले ही खाओ, मैं जो है ना हुण आप भी जाके रेडी होना मैं, तो ये ना कि खाला के घर से ना लेट हो जाए, तो बाज ने कहना इंज करो फिर खाना तुसी घर ही खा लो तो हम जी रेडी हो चुके हैं, बस अभी खाना शाना दोबारा किया है गरम, दाल को और भरते को। तो बस अभी निकलेंगे बाजी की तरफ। तो बस बच्चे ज़रा फाइनल
रेडी हो रहे हैं तो होते हैं तो फिर निकलते हैं। अब्दुल्ला शूज़ वगैरह पहन लो अपने बेटे। और 3-4 दिन से जी मैं नॉन स्टॉप जो है हील पहन रही थी। पैरों में अब इतनी दर्द है, पैरों को कोई मसला हो गया। हालांकि हील मेरी बिल्कुल इन्नी को होंगी है जिड्डी मैं आपी जिड्डी मैं आपी ओडी मेरी हील, तो पता नहीं पैरों को क्या हो गया, बहुत ही पेन है। बड़ी मुश्किल से खड़ा भी हुआ जा रहा है। बस खाना भी मैंने बनाया, थोड़ा रेस्ट कर कर के बाजी के घर जाके मैंने बैठ जाना है। आप ये बच्चे नाल ला के ते करवाएंगे हेल्प।